हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज। तो देखो बच्चों, यहाँ अगर हम देखें तो आपका जो रिएक्टेंट है, राइट, रिएक्टेंट में एक आपको साइक्लिक एस्टर है और दूसरा उससे कनेक्टेड क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जहाँ पे रिएजेंट ए यूज किए हैं, जिससे क्या होगा, आपका साइक्लिक एस्टर तो एज इट इज रह गया है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर किस में चला गया है, अल्कोहल में। तो आपसे पूछा गया ए क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड टू एस्टर, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां लेके चला गया, अल्कोहल में, राइट। दैट इज योर अल्कोहल। बट डज नॉट रिड्यूस एस्टर, रिड्यूसेस एस्टर, राइट। तो इस तरह के रिएजेंट की अगर हम बात करना है, राइट, तो ये क्या होगा, ऐसा रिएजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस किया है, बट जो आपको यहाँ पे एस्टर है इसको रिड्यूस नहीं किया है। तो ऑप्शन ए में देखें तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, B2H6 विथ वाटर, राइट, B2H6 विथ वाटर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, B2H6 जो है 2BH3 का क्या है, डायमर फॉर्म है, राइट। तो BH3 क्या होता है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है, ये डायमेराइज करके किस में चला जाता है, B2H6 में। लेकिन जब इसके साथ वाटर आता है तो बच्चों ये स्लाइटली क्या करेगा, हाइपोवैलेंट है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरॉन एटम तक पहुंचता है और स्लाइटली ये क्या करता है, H- को रिलीज करता है, H- रिलीजेज। और इस तरह से ये क्या करता है, रिड्यूस कर पाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को तो रिड्यूस कर पाता है बट एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, राइट। तो ध्यान रखना है कि रिड्यूसेस एस्टर, राइट, सॉरी गाइस, तो रिड्यूसेस एसिड बट नॉट एस्टर, राइट, बट नॉट एस्टर। तो दैट मीन्स ये बच्चों क्या कर पाएगा कि ये रिएजेंट ए हो पाएगा, राइट। तो अपना ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे LiLH4 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिथियम प्लस और इसको AlH4 माइनस। तो इस पे क्या होगा, एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, एल्यूमिनियम। और इस पे क्या रहेगा, माइनस। चूंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए माइनस चार्ज इस पे स्टेबलाइज नहीं होता। तो इसलिए स्लाइटली ये भी क्या करता है, आपका H- रिलीज करता है, राइट। तो चूंकि ये क्या होगा, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, H- को रिलीज करेगा और ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एस्टर और एसिड को, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसेस बोथ एसिड एंड एस्टर, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो एस्टर रिटेन हुआ, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन सी में देखें तो ये आपको दिया हुआ है मेथेनॉल, राइट, दैट इज योर CH3OH विथ अल्कली मेटल, राइट। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग ऑल ग्रुप्स, राइट। तो ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, आपका एसिड और एस्टर, राइट, एसिड एंड एस्टर रिड्यूसेस। दैट मीन्स जब ये रिएजेंट यूज करोगे तो एसिड और एस्टर दोनों रिड्यूस होगा। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और सिमिलरली बच्चों ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है फॉस्फोरस। दैट मीन्स क्या होता है, आपका रेड फॉस्फोरस विथ HI, राइट। तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इवन किसी भी ग्रुप को कहां लेके चला जाएगा, चाहे आपका एसिड एस्टर या किसी तरह का ग्रुप हो, राइट, जो रिड्यूस हो सकता है, तो उसको इवन लेके ये हाइड्रोकार्बन तक लेके चला जाता है। कहां तक लेके चला जाता है, हाइड्रोकार्बन में, राइट। दैट मीन्स रेस्पेक्टिव एल्केन तक क्या करेगा, ये रिड्यूस कर पाएगा। हाइड्रोकार्बन मोस्टली क्या होगा आपका यहाँ पे, एल्केन। तो एल्केन तक इसको क्या कर पाता है, रिड्यूस कर पाता है। तो दैट मीन्स अपना ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, B2H6 विथ वाटर। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।